अब वो ऐसी फीलिंग्स हैं कि आप कोई भी वर्ड्स अगर ढूंढने जाएं तो आपको मिलना मुश्किल होते हैं। और लेकिन मैं एक चीज़ जो मैंने कभी नहीं किसी इंटरव्यू में बोली, वो मैं आज बताना चाहता हूँ कि सेल फोन्स नहीं थे उस टाइम पे। और जब मेरा नाम आया था फर्स्ट टाइम नेशनल टीम के लिए, तो हम लोग का सेमीफाइनल था कराची में जी। और मैं वो मैच खेला पीआईए से। वसीम भाई भी वो मैच खेल रहे थे और वसीम भाई कैप्टन थे, मोइन भाई खेल रहे थे, सकलैन भाई थे, यूसुफ भाई थे, अज़हर भाई, रज़ाक भाई, ये सब लोग पीआईए से मैच खेल रहे थे। तो जब मैं मैच खेला और हम लोग जीत गए वो मैच, तो मैंने रिक्वेस्ट की क्योंकि पीआईए में था, तो पीआईए वालों ने मेरी फ़्लाइट करवा दी लाहौर तक की। अच्छा। और फाइनल लाहौर में था। तो इस दौरान टीम अनाउंस हुई थी, लेकिन मैं ट्रैवलिंग में था, तो ना मेरी फैमिली मुझसे कांटेक्ट कर सकती थी, ना मैं उनसे कर सकता था। तो जब मैं मैच खेल के फ़्लाइट लेके रात को कोई 1 या 2 बजे का टाइम होगा, मैं सियालकोट पहुंचा और मैंने बेल दी घर की, तो मेरे सारे घर वाले आ गए, सब ने दरवाज़ा खोला। और जो खुशी मेरे फादर और मदर के फेस पे थी, वो ऐसी खुशी थी कि मतलब वो ऐसा था कि बस दुनिया मिल गई, वो ऐसी खुशी थी। फिर उन्होंने मुझे बताया और वो फीलिंग्स ऐसी हैं कि वो बयान करना जो है ना। ओब्वियसली मेरा अगला क्वेश्चन बिल्कुल यही इसी में से मेरा सेकंड क्वेश्चन था कि आपको क्या लगता है, कई प्लेयर्स कहते हैं कि बॉर्न कैप्टन होना चाहिए, होते ही बॉर्न कैप्टन है, कुछ कहते हैं कि ये ग्रेजुअली करने से आती है, तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, करने से आती है, बॉर्न कैप्टन की ऐसा जरूरत नहीं होती क्रिकेट में? नहीं, देखें लीडरशिप स्किल्स जो हैं वो मैं समझता हूँ नेचुरल है, ठीक है, वो नेचुरल है। और लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट गलत है, जिसके मैं जो है ना मेरी वो समझ में नहीं आती कि जो आपका टॉप परफॉर्मर है या जो परफॉर्मेंसेस कर रहा है उस टाइम पे आप उसे कैप्टन बना देते हैं। हाँ, ये मेरी समझ मुझे नहीं आता। मुझे भी नहीं आया, मंत्रा समझ नहीं आया आज तक। हाँ, ये मुझे नहीं और ये समझ में आता। अनफॉर्चुनेटली हमारे सब कॉन्टिनेंट की बेल्ट के अंदर है, उधर कोहली ने रन किए उसको बना दिया, बाबर ने किए बाबर को बना दिया, ये एक अजीब ही साइंस है। देखें ये तो खैर 2 बड़े नाम आ गए ना हमारे सामने, लेकिन ये है कि लीडरशिप स्किल्स जो हैं वो जैसे हमारे 90s वाले क्रिकेटर्स हैं ना, इनकी आंख बहुत अच्छी है, ये फ़ौरन से टैलेंट को पहचानते हैं। मैं भी उनके साथ क्रिकेट खेला हूँ, ये मेरे लिए एजाज़ की बात है। और मैंने देखा है कि उनकी आंख बहुत अच्छी है, वो टैलेंट को पहचानते हैं। और उसका मैं जस्टिफिकेशन ये देता हूँ कि जो 90s वाले हैं, क्योंकि मैं उनके साथ खेला हूँ, मैंने उनमें एक चीज़ देखी है, वो हमेशा उस बच्चे को सपोर्ट करते हैं जो ये बोले कि भाई किसी नंबर पे भी खिलाओ, कहीं भी फील्डिंग करवाओ, किसी सिचुएशन में भी बॉलिंग करवाओ, ठीक, वो उनको सपोर्ट करते हैं क्योंकि वो तगड़े लोग होते हैं और उन्होंने खुद भी तगड़ी क्रिकेट खेली। मतलब आप अपने आप को हाइड नहीं करते। ऐसा बहुत कैप्टन के साथ आप खेले भी, वसीम, वकार, इस्बाउल, इंजमाम, बड़ी लंबी, यूनुस खान, किस कैप्टन के साथ खेल के, शायद अफरीदी भी, तो आपको लगा कि चले आप तो कैप्टन थे ही, बट आपको लगा कि यार ये जो मैं सोचता हूँ उसके करीब था और इसकी कैप्टनसी में जो गेम सेंस है ना, ये मज़ा आ गया, ये वही चीज़ें करता है जो मैं चाहता हूँ। लीडर जो होता है जब वो कोई डिसीजन ले फिर उस डिसीजन को बैक करे, दूसरे पे नहीं डाले, ये लीडर होता है कि मतलब मैं लीडर हूँ तो मैं फेस पे लूँगा हर चीज़ को। मैं ये नहीं करूँगा अगर मुझसे मिस्टेक हो गई है, नहीं वो इसने मुझे मशवरा दिया था वो ये हुआ, नहीं ऐसा कोई नहीं, ऐसा नहीं वो होना चाहिए। तो इसीलिए लीडरशिप स्किल्स में सब लोग डिफरेंट थे। और अगर बहुत सारी दफ़ा ऐसा भी होता है कि पूछते हैं जी आप एक कैप्टन बना, मैं कितने सारे कैप्टन्स के साथ खेला हूँ, उनके अंडर खेला हूँ, तो हर बंदे में कोई ना कोई किसी एक का नाम ले लेना। मुझे जो मज़ा आया, सबसे जो ज़्यादा मज़ा आया मुझे वो इंजमाम भाई की कैप्टनसी में आया। और उस वक्त ये थी थोड़ी समझ बूझ भी अल्लाह ताला ने दे दी थी, थोड़ा खेल भी गए थे। और उनका ये था कि वो आप पे ना हाथ रखते थे, वो कहते थे ऐसे नहीं जाने दूंगा। और उनकी आंख बहुत अच्छी है, मैच विनर्स को वो पहचानते हैं, ठीक है। और वो फिर जब मैच विनर, ऐसा नहीं है कि आप पे बुरा टाइम नहीं आता, आप पे आता है, लेकिन वो बुरे टाइम में बंदे को नहीं हिलने देते थे। वो कहते थे नहीं ये मेरा मैच विनर है, अगर इस पे बुरा टाइम आया है कोई मसला नहीं है। जब इसी ने तो मुझे मैचेस जितवाए थे ना। टीम गेम में उतार चढ़ाव आते हैं, तो
तो लेकिन अगर आपका लीडर आपके साथ खड़ा हो तो बस। बिल्कुल ऐसे ही। और मेरा मानना ये शोएब भाई कि क्रिकेट शायद बाकी डिफरेंट स्पोर्ट्स से इसलिए डिफरेंशिएट भी करती है कि इसमें कैप्टन का रोल बहुत ज़्यादा है, बॉल टू बॉल उसकी इन्वॉल्वमेंट है। अगर आप कंपैरिजन में फुटबॉल या हॉकी देखें तो शायद उस तरह का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बट क्रिकेट के अंदर तो हर बॉल पे उसने एनालाइज करना है, हर बॉल पे कुछ ना कुछ करना है। करंट कैप्टन की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। बाबर को हम देख रहे हैं, बहुत से लोगों ने कहा कि लर्निंग कैप्टन है, ग्रेजुअली सीख जाएगा। ओबियसली इंप्रूवमेंट भी आई है, बट कहीं ना कहीं हमें लगता है कि डिसीजन मेकिंग में कहीं ना कहीं वो स्टक कर जाते हैं, कोई ऐसी चीज़ें नहीं कर पाते जो हम चाहते हैं कि वो करें। तो अब आप कैसे रेट करते हो उनकी कैप्टनसी को? एज ए प्लेयर तो हमें कोई डाउट नहीं कि उनसे बेस्ट कोई नहीं है। देखिए, आपका भी बहुत ज़्यादा नॉलेज है। मैं आपसे, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन करूं। आपको क्या लगता है, बाबर पूरा बैट्समैन है या पूरा कैप्टन है? पूरा बैट्समैन। तो अब आपने जवाब दे दिया मेरा। देखें, हमें तो एक तो उसकी जो बैटिंग है या जो उसका प्रोफेशन है, मतलब जो उसकी बैटिंग है, जो उसकी ओन परफॉर्मेंसेस हैं, उस पर तो मैच ही नहीं है ना। ठीक, कोई वो शक लेकिन नहीं हम क्या करते हैं, हम उसकी लीडरशिप को और उसकी परफॉर्मेंस को मिक्स करके उसे जज करते हैं, जो कि बहुत ही गलत चीज़ है। ठीक। ठीक है, अब उसकी आप आ जाएं लीडरशिप स्किल पे। लीडरशिप स्किल्स जैसे कहा वो नेचुरल होती हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि उसने सीखा नहीं, उसने सीखा भी है जी। ठीक। लेकिन मुझे उसका प्रोसेस जो है ना वो थोड़ा स्लो लगता है एज़ कम्पेयर टू उसकी बैटिंग वो डे बाय डे माशाल्लाह हाँ। बहुत अच्छा होता जा रहा है। दूसरा, मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि अगर आपको लगता है कि यार आपने उसे कैप्टन बनाया है, तो भाई उसे 2-3 साल के लिए क्यों नहीं अनाउंस करते? करो ताकि ये एक चीज़ से तो हम बाहर निकल आए ना भाई। हाँ, कि गवर्नमेंट चेंज होगी, चीज़ें चेंज होंगी, तो फिर वो कैप्टन उस पे इफेक्ट नहीं आएगा। तो भाई आप करो, आप अनाउंस करो उसे 3 साल, वो भी एक चीज़ से तो हट जाए वो। देखें, अगर आपका लीडर ही प्रेशर में है तो लड़के क्या करेंगे जिन्होंने लड़ना है जाके उसके साथ? अगर आप ग्रेट प्लेयर्स के पास जाएं, आप विव रिचर्ड्स के पास भी जाएं, आप उसे बोलें कि भाई ये आखिरी मैच है, तो उसकी भी टांगें कांप रही होंगी। ऐसे ही सबका ऐसा होता है यार। बहुत कम लोग होते हैं, 100 में से 1-2 होंगे जो बोलेंगे अच्छा मेरा लास्ट चांस है, चल मैं तुझे दिखाता हूँ। ये तो आपको लगता नहीं जो बाबर को अथॉरिटीज़ अब खास तौर पे साल 1.5 या 2 साल के स्पैन में दी गई, लास्ट रजीम की अगर बात करें, उन्होंने तो बड़ा एंडोर्स किया जी, हमने तो सारी अथॉरिटी बाबर को दे दी गई, पहले कोच के पास ज़्यादा राइट्स थे। तो आपको लगता नहीं बाबर को पावरफुल किया भी गया है कि नहीं? देखिए, अब जैसे उनके मेरा ख्याल है कैप्टनसी के टेन्योर में 1 से 2 चेयरमैन आए हैं, अगर मैं इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। देखें, अब मुझे नहीं पता, मेरे पास क्लैरिटी होती तो मैं ज़रूर आपको बताता कि उसको एम्पावर किया गया है या नहीं किया गया है। लेकिन ये है कि अगर बाबर जो हैं उनको एक चीज़ पे स्टैंड ज़रूर लेना चाहिए। उनको ये बोलना चाहिए ये टीम है, यही रहेगी, अगर वो हैं कि, और मुझे लगता है कि ही स्ट्रॉन्ग इनफ, जो बाबर आजम एक बड़ा नाम है, बिल्कुल ऐसे ठीक है, और अगर वो बोलें कि ये है तो फिर उस पर रुकें, उस चीज़ के ऊपर। जी। फिर वहाँ से ये नहीं करें कि ठीक है 2-3 आप कर लें, हाँ, बाकी मैनेज कर मेरे लेता हूँ। ये रहने दे, जो कि हमारा कल्चर भी है। मैंने भी बहुत ये देखा ऐसे ही। तो उस पर या स्टैंड ले ले कि नहीं ये है, या तो फिर ये है कि आप क्लियरली ये बोल दें, वो चाहे बोर्ड हो या कैप्टन हो, सेम पेज पे हो कि नहीं भाई ये है। ये नहीं होना चाहिए कि हारने के बाद जो है कि वो इसका फैसला था या उसका फैसला था, एक दूसरे पे ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि सेम पेज पे नहीं है। और मेरे ख्याल में ये है कि यूनिटी होती है तो रिजल्ट्स आते हैं, यूनिटी के बगैर रिजल्ट्स नहीं बिल्कुल ऐसे ही है, टीम आप जीते हो हारते हो। हाँ, तो उसमें यह है कि पूरा अपना अगर आपने कोई डिसीजन लिया उसको बैक करो।